स्टूडेंट्स, मैं कमलेश कुमार वर्मा। आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको क्लास 10 की मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो, मैं क्लास 10 की मैथ में हम कर रहे हैं स्टार्ट प्रश्नावली 6.1, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसका मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये कहाँ पे उपयोग होती है, ये सभी देखना है, ठीक है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन, इसे हिंदी में बोलते हैं तीन। और ग्नो, GNO, ग्नो का मतलब होता है भुजा, ठीक है। ये होता है ट्राई का होता है तो तीन, और ग्नो का होता है भुजा। और रही मेट्रिक या मीटर, MET, मेट्रिक, ठीक है। इसका मतलब होता है माप या मापन। अब देखो, तीन भुजाओं का मापन या तीन भुजाओं में संबंध निकालना है, क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो, तीन भुजा किस आकृति में होती है? वो होती है त्रिभुज में, त्रिभुज में होती है। अब देखो, त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में लगेगी? वो लगेगी हमारे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? हमारे पास 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। अब देखो, हमारे पास ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हमारी कर्ण होती है, ठीक है। कर्ण होती है जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो बच गई वो होती है एक तो आधार और एक होती है लंब। अब वो आधार और लंब क्या होती है? अब देखो, आधार और लंब डिपेंड करती है थीटा पे। अब देखो, हमारे पास थीटा ये है, ए है, ये मान लो हमारे पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा होगी हमारे पास लंब, वो जो बच गई वो होती है आधार, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास थीटा ए ना देकर अब की बार थीटा हमारे को सी दे दे, ठीक है। हमारे पास ये थीटा सी दे दिया, तो इसके सामने वाली थीटा के सामने वाली भुजा हो गई वो तो हो गई लंब, और बच गई वो क्या हो गई हमारे पास आधार, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, समकोण त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे लिए कर्ण का स्क्वायर। यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है समकोण त्रिभुज में? कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के क्या होती है? योग के बराबर होती है। देखो, कर्ण का स्क्वायर बच गई कौन कौन सी? लंब स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो गई? आधार का स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास यानी समकोण त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला हो गई। अब देखो, इसमें हमारे को दो भुजा दे देगा, और ये फॉर्मूला कहां पे हमें आएगा? हमारे को दो भुजा दे देगा, और हमको तीसरी भुजा निकालने के लिए बोलेगा कौन सा फॉर्मूला लेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस देखो, हमारे पास ये आ गया समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, ये कहाँ यूज होगा? अब देखो, हमारे पास ये है, हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री है। मान लिया हमारे पास एक भुजा दे दी, कर्ण दे दिया हमारे को 5, ठीक है। कर्ण का मान क्या दे दिया? मान लो AC भुजा का मान दे दिया हमको 5, ठीक है। एक भुजा और दे दी, मान लो ये दे दी BC का मान है हमारे पास 4। AC को दे दिया 5 सेंटीमीटर, और BC क्या दे दिया हमको? 4 सेंटीमीटर। अब हमको पूछ लेगा ये हमारे पास या AB भुजा का मान बताओ आपको, ठीक है। किस भुजा का मान बताना है? AB भुजा का मान बताना आपको। देखो, किस फॉर्मूले से निकालेंगे? अब हमारे पास दो चीज दे रखी है, एक तो कर्ण दे रखी है, एक लंब या आधार में से एक भुजा दे रखी है। अब देखो, लंब या आधार में से एक भुजा निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है हमारे पास? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे? AC, तो वो ले लिया AC का स्क्वायर। अब आधार हमारे पास फिक्स नहीं है कि थीटा A है या C है। अब आधार कोई सा भी मान लो आप, ये आधार मान लो, ये लंब मान लो, कोई सा भी आधार कोई सा भी लंब मान सकते हो। इसमें कोई थीटा नहीं दे रखा कि आपके पास थीटा A है या थीटा C है। अब मान लो हमारे पास आधार क्या है? BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस क्या होगा? लंब का स्क्वायर। लंब मान लो AB है, तो AB का स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है? वो देखो, AB निकालना है। अब दे रखा है हमको AC और BC दे रखा है, वो वैल्यू याद रखो। क्या है? AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है, तो क्या किया? 5 का स्क्वायर बराबर, और BC कितना दे रखा है हमको? 4, तो वो 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर बराबर प्लस है। वो निकालना क्या है हमारे को? AB, तो वो रख दो ऐसा ऐसे AB का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 5 गुना 5 कितना होता है 25, यानी 5 का स्क्वायर बराबर की जगह बराबर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 4 गुना 4 कितना होता है 16 प्लस। अब हमारे पास क्या है AB, AB की तो वैल्यू निकालनी है। अब देखो अब हमारे पास निकालना क्या है AB, तो AB को उस तरफ ही रखना है और वैल्यू क्या है संख्यात्मक मान क्या है 16 है, उसको यानी पक्षांतर करना है, यानी इसको 25 की तरफ लाना है। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो 25 है, ये प्लस में है, इस तरफ क्या है प्लस में है, यानी पक्षांतर करेंगे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा ये माइनस में, माइनस में हो गया। बराबर में क्या है AB का स्क्वायर। ठीक है, अब 25 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 9, तो 9 बच गया। बराबर में क्या है AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो उस पर क्या लगता है सामने वाली संख्या पे रूट लग जाता है, तो AB बराबर क्या हो गया √9, तो √9 की वैल्यू क्या होती है वो होती है हमारे पास 3। ऐसे नहीं निकालना था रूट की वैल्यू, तो ऐसे निकाल दिया रूट अब बाजू द्वारा। ठीक है, वो दो का जोड़ा बन रहा है, यानी क्या हो गया 3। इसकी वैल्यू कितनी हो गई AB की वैल्यू 3। हमारे पास 30 की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आगे, हाँ तो हमने निकाला था, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया था। देखो पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया था, वो हमको दे रखा था, मान लो 2 भुजाएं दे रखी थी समकोण त्रिभुज में, वो तीसरी भुजा निकाल रही थी। ये हमारे पास मान लो समकोण त्रिभुज है, ये 2 भुजाएं दे रखी थी कर्ण मान लो, और ये आधार दे रखी थी, और निकाल रहे कौन सी तरफ, यानी लंब निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे क्या लंब। तो यानी ये दे रखा था 5, ये क्या था 4, वो क्या निकाल रहे थे लंब। अब देखो हम निकाल रहे हैं, अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात वो क्या होता है, वो हमारे पास होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, और होता है cosec थीटा। इनके लिए फॉर्मूला एक होता है हमारे पास लाल बटा कट का। क्या होता है लाल बटा कट का। अब देखो सबसे पहला वाला, अब देखो यहाँ L क्या है, देखो L बटा क्या है K A। यहाँ देखो L का मान क्या है, L बराबर होता है लंब, L को क्या कहते हैं लंब। A क्या है, A है हमारे पास आधा, और एक बच गया क्या K क्या है हमारे पास कर्ण, ये है। अब देखो फॉर्मूला कैसे, sin थीटा यानी पहले वाला यानी L बटा K, पहला वाला सूत्र किसके लिए sin थीटा के लिए, sin थीटा बराबर L यानी क्या होता है लंब, और बटा K क्या होता है कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे के लिए दूसरा क्या है A बटा K, A बटा यानी A का मतलब क्या है आधा, बटा K का मतलब क्या है कर्ण। इसी प्रकार हम देखते हैं tan थीटा, tan थीटा क्या है तीसरा वाला देख लो, यानी पहला हो गया L बटा K, इसके लिए sin थीटा के लिए, A बटा K किसके लिए cos थीटा के लिए, L बटा K किसके लिए हो जाएगा tan थीटा के लिए। ठीक है, वो क्या होगा लंब बटे आधा, ये हो गया किसके लिए tan थीटा के लिए। ठीक है, अब देखते हो cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, वो क्या होता है, अब देखो इस तरफ से चल रहे थे, ये किसके लिए हो गया था sin के लिए, दूसरा किसके लिए हो गया था cos के लिए, तीसरा किसके लिए हो गया था tan के लिए। ठीक है, ये sin cos tan के लिए हो गया। अब देख रहे हैं cot के लिए, cot के लिए यहाँ से स्टार्ट हुआ cot sec और cosec। ठीक है, cot के लिए क्या होगा, cot के लिए यहाँ से स्टार्ट करो a बटा l, उल्टा कर देते हैं a बटा l, क्या होगा ऊपर क्या हो जाएगा आधार, बट्टे में क्या रहेगा लंब। और इसके लिए दूसरी चीज और है, ये किसका उल्टा होता है tan का ही उल्टा होता है, जैसे l बटा a है वो क्या होगा a बटा l हो जाएगा। sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है, वो देखो यहाँ से cos sec का क्या होगा a बटा k बटा a हो जाएगा, k बटा a क्या होगा कर्ण बटे और क्या हो जाएगा आधा। ठीक है, और बच गया क्या cosec बच गया। cosec के लिए क्या होता है, cosec किसका उल्टा होता है या विपरीत होता है, देखो इसका किसका होता है sin के लिए, तो यानी l बटा k है तो किसके लिए हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे k बटा l, कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले है कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अभी हमने त्रिकोणमितीय रेशियो की यानी फॉर्मूला देखा था, अब देख रहे हैं हम त्रिकोणमितीय रेशियो का यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम क्या निकाल रहे हैं डिग्री में क्या निकालेंगे वैल्यू। जैसे हमारे पास त्रिकोणमितीय रेशियो मान लो हमारे पास ये है sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा है। ठीक है, अब डिग्री यहाँ पे डिग्री
यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेके और 90। अब हम टेबल बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अगर ये टेबल आपको याद रहेगी तो प्रश्नावली 6.1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी प्रश्नावली 6 पूरी कंप्लीट आ जाएगी। अब देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यानी 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू निकालनी है सभी की। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की कितनी होती है, कोस 45 की कितनी होती है, टेन 90 की कितनी होती है, ऐसे सभी के मान निकालने हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं, ठीक है। अब देखो 0, 30, 45, 60 और 90 कैसे निकालेंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, तो 0 से स्टार्ट कर दो आप। 0, 1, 2, 3 और 4, कहाँ पे खत्म हो रही है, 4 पे खत्म हो रही है, तो किसका डिवाइड कर देंगे, 4 का सभी में, ठीक है। ये 4 का क्या कर दिया, यहाँ पे सभी में हमने क्या कर दिया, डिवाइड, और सभी पे क्या लगा दिया, अंडररूट। ये काम करना है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, साइन की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो ये निकालना है, सबसे पहले इसको सोल्व करना है, और ये किसकी वैल्यू की, साइन 0 की, ये किसकी वैल्यू की, साइन 30 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं, अंडररूट 0/4। तो देखो एक चीज देखो, ऊपर क्या है हमारे पास 0, नीचे क्या है 4। अगर ऊपर 0 हो, अंश में 0 हो, और नीचे हर में कोई सी भी संख्या आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, 0, 0/1, 0/20, 0/10,000, कुछ भी आ जाए मान लो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है 0 होती है। हमेशा ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब ऐसे ही देख लो, इसका उल्टा करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कुछ मान 2, 3 या 5 कुछ भी मान लो, अगर नीचे 0 आ जाए, ठीक है, कहाँ पे, अंश में तो कोई भी संख्या आ जाए, लेकिन नीचे हर में क्या है 0, तो उसकी वैल्यू होती है, क्या होती है, इंफिनिटी, ठीक है। उसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनंत। ऊपर अंश, हर अंश में तो 0 आ जाए तो क्या होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर नीचे हर में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है अनंत। अब देखो ये हमारे पास, इसको सोल्व कर रहे थे, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, अंडररूट में क्या आ गई 0, तो 0 की क्या होती है, अंडररूट 0 होगी, तो यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब करते हैं इसको सोल्व, अंडररूट 1/4 को, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास एक का अंडररूट निकालते हैं, तो एक का अंडररूट क्या होता है 1, और 2 का 4 का कितना होता है, 4 का कितना होता है 2। कैसे निकाला 4 का, वो निकालो प्रोसेस भाज्य गुणनखंड करके, ठीक है। जोड़ा बन रहा है 1, ठीक है, जोड़ा बन रहा है किसका, 2 का, तो क्या होगी इसकी वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, यानी 1/2। यहाँ पे क्या किया 1/2, ठीक है। अब देखते हैं आगे कौन सा निकाल रहे हैं, अंडररूट 2/4, इसको सोल्व करते हैं। अंडररूट के अंदर 2/4, पहले इसको सोल्व कर लो, कर रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। एक का तो अंडररूट होता है, वो क्या होता है 1। अब देखो 2 का निकालो, देखिए भाज्य गुणनखंड करो, इसका जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1, 2, तो इसका नहीं निकलेगा अंडररूट, तो ये क्या हो गया 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई 1/√2। इसी प्रकार आगे सोल्व करते हैं, इसको अंडररूट 3/4 को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अंडररूट 3/4 को सोल्व करेंगे तो देखो 3 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 में जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो 3 का क्या होगा, अंडररूट 3 ही रह जाएगा। 4 का क्या होगा, 4 में तो जोड़ा बनेगा ना, ठीक है, यानी ये जोड़ा बन रहा है किसका, 2 का बन रहा है, तो 4 का कितना हो जाएगा 2, यानी अंडररूट 3/2। ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन 60 की। अब देखते हैं साइन 90 की। साइन 90 में देखो क्या है, अंडररूट के ऊपर 4 बटे क्या है 4, कट गया, 4 एकम 4, अंडररूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, वो देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब देखो कोस की निकालनी है, ये किसकी निकली है, साइन की। अब साइन देखो साइन की निकली है, अब देखो कोस की निकालेंगे, तो देखो ये वाले मान कहाँ पे आ जाएंगे, यानी ये उल्टी हो जाएगी, यानी साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 0 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 30 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे, और ये यहाँ पे उल्टी हो जाएगी सारणी, 1/√2 यहाँ पे, और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगी, और ये कहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे। यानी इसको क्या करना है, उल्टा करना है, यानी साइन 90 है वो कहाँ पे लेके आनी है, कोस 0 के पास, साइन 60 है वो कहाँ पे रहेगी, कोस किसके पास 30 के पास। इसी प्रकार उल्टी करनी है। अब देखो अब निकालना आपको क्या, tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है साइन में किसका भाग हो जाए, किसका, कोस का। tan का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा, यानी साइन थीटा में किसका भाग लगाना हमको, कोस थीटा का। देखो कैसे लगाएंगे,
साइन यानी टेन जीरो की निकालनी है, तो यानी साइन में किसका लगाना है, कोस का। जैसे जीरो का साइन यहाँ टेन जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो साइन जीरो में किसका लगाएंगे, कोस जीरो का भाग। अब देखो यहाँ निकालेंगे टेन जीरो की वैल्यू, किसकी, टेन जीरो की वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, जीरो बटा एक, जीरो बटा क्या है एक। अभी मैंने बताया था अंश में अगर जीरो हो और नीचे हर में कोई सी भी संख्या हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, टेन जीरो की वैल्यू जीरो। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखते हैं किसकी, टेन थर्टी की वैल्यू देखते हैं। अब हमारे पास देखो साइन की वैल्यू क्या है, एक बटे दो, बटे में क्या आएगा, कोस की वैल्यू। कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडरूट तीन बटे दो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये अंश देखो, ये हमारे पास है ऊपर अंश में है, मान लो ये पूरी संख्या अंश में है, ये क्या है, बटे में बटा है, तो नीचे वाली क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी दो ऊपर चला जाएगा अंश में, हर में का क्या रहेगा, अंडरूट तीन, यानी दो से दो कैंसिल, क्या होगा, एक, एक गुणा एक, और नीचे अंडरूट तीन, यहाँ पे मान लो एक है, अंडरूट तीन गुणा एक क्या होगा, अंडरूट तीन, एक बटे अंडरूट तीन, ये यहाँ पे आ जाएगी। इसी प्रकार आपको एक बटे अंडरूट दो बटे एक बटे अंडरूट दो करना। ठीक है, यानी साइन में किसका भाग लगा रहे हो, कोस का। ये हमारे पास है साइन की वैल्यू क्या है, एक बटे अंडरूट दो, बटे में क्या है, कोस की वैल्यू क्या है, एक बटे अंडरूट दो। देखते हैं, अब देखो वही ऊपर वाली ऐसी जैसी, और नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है, ऊपर जाके क्या हो जाती है, अंश वाली तो हर में हो जाती है, हर वाली किस में हो जाती है, अंश में। यानी ये हर में है, नीचे वो कहाँ पे चली जाएगी, ऊपर अंश में चली जाएगी, और ये अंश में है, कहाँ आ जाएगी, हर में। ठीक है, अंडरूट दो से अंडरूट दो कैसे, एक में एक का भाग लगाओगे तो क्या आंसर आएगा इसका, एक। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालते हैं टेन 60 की वैल्यू। टेन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 60 में किसका भाग लगाएंगे, कोस 60 का, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाएंगे। ठीक है, यानी अंडरूट तीन बटे दो है हमारे पास, उसमें किसका भाग लगाएंगे, एक बटे दो का। ठीक है, ये देखते हैं, ऊपर ये ऐसे जैसे रख दें, और नीचे वाली अंश वाली तो हर में, हर वाली किसमें, अंश में। तो देखो ये ऊपर चली जाएगी अंश में, और ये कहाँ आ जाएगी, नीचे हर में। दो से दो कैसे, अंडरूट तीन में एक का भाग लगाएंगे तो वही संख्या आ जाती है, क्या आएगी, अंडरूट तीन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अंडरूट तीन। अब देखते हैं टेन 90 की वैल्यू। टेन 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो टेन 90 की वैल्यू साइन 90 में किसका भाग लगाएंगे, कोस 90 का। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, एक, और कोस 90 की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब देखो कहाँ आ गया जीरो, हर में जीरो आ गया। अभी मैंने बताया था कि अगर अंश में जीरो आ जाए, नीचे कोई सी भी संख्या आ जाए, तो उसकी वैल्यू होती है जीरो। अगर अंश में, अब देखो अंश में आपकी बात क्या आ गया, संख्या आ गई, और हर में क्या आ गया, जीरो। हर में जीरो आते ही इसकी संख्या का मान कितना होता है, यानी आंसर कितना आएगा उसका, अनंत। अनंत को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अनंत। इसको बोलते हैं अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अब वही निकालने के लिए, कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको वापस उल्टा कर देंगे, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे, और एक यहाँ पे, यानी इसकी उल्टी हो जाएगी, ये वाली यहाँ पे। अब क्या कौन सी निकालेंगे, अब देखो हमने निकाल लिया, साइन की वैल्यू निकाल ली, कोस की निकाल ली, टेन की निकाल ली, कोट की निकाल ली। अब निकाल दी किसकी, सेक की वैल्यू। सेक की निकालेंगे तो सेक किसका होता है, यानी उल्टा किसका होता है, यानी किसका होता है, कोस का। अब देखो हमारे पास यदि सेक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, कोस का क्या होता है, विपरीत। यदि एक फॉर्मूला भी होता है, मान लो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/4 कोस थीटा, यानी इसकी क्या होता है, विपरीत होता है या उल्टा होता है। अब देखो हमारे पास, देखो हमारे साइन निकालेंगे किसकी, साइन जीरो, सेक जीरो की निकालेंगे, वो किसका होगा, कोस जीरो का क्या होगा, उल्टा होगा। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे अभी कोस जीरो की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखो हमारे पास 1 है, तो इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। यानी इसका उल्टा करेंगे, यानी 1 के उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, वापस 1 ही आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। अब देखो इसमें, यानी अब हमारे पास है अंडरूट 3 बटे 2, किसकी वैल्यू है, कोस 30 की। किसकी है, कोस 30 की। ये किसका उल्टा हो, यानी सेक 30 निकालना है, वो किसका उल्टा होगा, कोस 30 का उल्टा होगा। यानी ये वाली हर वाली तो चली जाएगी अंश में, और अंश वाली कहाँ आ जाएगी, हर में। यानी 2 ऊपर चला जाएगा, अंडरूट 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी 2 बटे अंडरूट 3। अब ऐसे ही इसका उल्टा करना है, यानी अंडरूट 2 ऊपर चला जाएगा, और 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। यानी अंडरूट 2 तो अंश में चला जाएगा, 1 कहाँ आ जाएगा, हर में, यानी अंडरूट 2 तो ऊपर और 1 नीचे। इसमें भाग लगाओगे तो वापस वही अंडरूट 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको इसको करना है, 1/2 है, यानी 2 को तो अंश में ले जाना है और 1 को हर में। 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 और 2। अब देखते हैं, ये हमारे पास, इसका उल्टा करेंगे। इसका उल्टा करेंगे कैसे, अभी क्या है हमारे पास 0। अब 0 के नीचे कुछ नहीं है अभी, तो इसके नीचे क्या होता है, 1।
अब इसका उल्टा करेंगे यानी एक अभी क्या है हर में है तो वो कहाँ चला जाएगा अंश में, तो वो ऊपर चला गया अंश में, और जीरो किस में है अंश में, तो वो कहाँ आ जाएगा हर में, तो यानी ये नीचे आ जाएगा। अब देखो अभी मैंने बताया था कि हर में जीरो आते हैं क्या होता है इसका मान परिभाषित होता है यानी इंफिनिटी, ठीक है इंफिनिटी होता है, तो ये यहाँ पे लगा दिया इंफिनिटी, ठीक है। अब ये क्या होगा कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा इस सेक की क्या होगी उल्टी हो जाएगी, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे 2/√3 और ये 1, ठीक है। ये हमने सारणी बनाना सीखा है। अब देखो ये सारणी आपको आ जाएगी तो 6.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमने मान निकाल लिया यानी साइन का निकाल लिया, कोस का निकाल लिया, टेन का निकाल लिया, कोट का मान निकाल लिया, सेक का कोसेक का, यानी जीरो से लेके कितने तक 90 तक, यानी 0 30 45 60 90। अब देखो हमको यानी ये सारणी महत्वपूर्ण है, प्रश्नावली 6 कंप्लीट करनी है, यानी प्रश्नावली 6 में कुछ नहीं है, ये केवल सारणी है, सारणी पे डिपेंड है आपको, यानी ये पूरी सारणी पे डिपेंड है प्रश्नावली। अगर आपको ये सारणी आ गई तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यानी ये मेन सारणी के मान है, तो यानी अभी देखो आप कम से कम 2 या 3 बार निकालोगे तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।